नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहाड़ी ग्राम पंचायत के बरली में गोचर भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। सिरोही निकटवर्ती ग्राम पहाड़ी में गौशाला के लिए आरक्षित कब्जेशुदा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की जिला कलेक्टर से मांग की है। पहाड़ी निवासी सुरेश पुरोहित ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि बरली नहर के पास की गोचर भूमि खतरा नंबर 2567 पर अतिक्रमी पालड़ी एम निवासी चंदूलाल घाची ने करीबन 3.5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है और ग्राम पंचायत पहाड़ी की मिलीभगत से अतिक्रमण कर अवैध बोरवेल खोलकर पक्का मकान निर्माण किया है, जिसको लेकर गौभक्त सुरेश पुरोहित ने उक्त अतिक्रमी को गोचर भूमि से हटाने की शिकायत की है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण से मुक्त करने की गुहार लगाई है। बाराबंकी में एक दिन पूर्व एक महिला और उसकी बच्ची की हत्या ने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। देखने से ही पता चल रहा था कि महिला के साथ बलात्कार किया गया है और फिर उसकी हत्या की गई है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसका खुलासा पुलिस ने 36 घंटे के अंदर करके आरोपी को जेल भेजने का काम किया है। पुलिस की अगर माने तो आरोपी मृतका का भांजा है और वो अक्सर उससे पैसे मांगने आता था। कल जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसने सोती हुई अपनी मामी पर हमला बोल दिया और अचेत हुई मामी के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला बाराबंकी जनपद के सुबेहा थाना क्षेत्र के लोदीपुरवा गांव का है, जहां एक दिन पूर्व घर की छत पर एक महिला और उसकी बच्ची का शव और एक बच्ची गंभीर हालत में घायल मिली थी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरा पुलिस महकमा दंग रह गया था। इस जघन्य वारदात की सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। देखने से यही लग रहा था कि महिला के साथ पहले रेप किया गया है और फिर उसकी बच्ची की हत्या कर दी गई है। लोग इस घटना के पीछे किसी कामांध व्यक्ति को दोषी मान रहे थे, मगर पुलिस ने जो खुलासा किया उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। पुलिस ने इस घटना के असली आरोपी महिला के भांजे को ही माना और उसे आज जेल भेज दिया है। सुबेहा के अंतर्गत मरुई ग्राम में एक माँ बेटी की हत्या हो गई थी। पत्नी जो पति है उसका वो कुवैत में पिछले 3 वर्षों से काम करता है। 1.5 वर्ष पहले आया था, यहाँ पक्का मकान बनवा के गया था। इसकी पत्नी मृतका अधिकांश अपने मायके में रहती थी अमेठी में और कभी कभी यहाँ आया करती थी। ये 2 हत्याओं से एक बड़ा संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें 3 टीमें बनाकर इसके अनावरण का प्रयास आरंभ किया गया था। आरंभिक सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतका का एक भांजा गांव में देखा गया था, बल्कि इसके घर पर देखा गया था। शक के आधार पर उसे पूछताछ के लिए उठाया गया। थोड़ी सी सख्ती करने पर उसने पूरी घटना का खुलासा किया और उसने कहा कि वो लेबर है, मजदूर है। पिछले लॉकडाउन के कारण वो अपने घर पर था और पैसे से बहुत तंग था। उसने कई बार अपनी मामी से पूर्व में पैसा मांगा था और उसे पैसा मिल गया था। वो घटना वाले दिन मामी के पास आया था। दिन में उसने घर पे खाना खाया, लेकिन पैसा मांगने पर उसकी मामी ने साफ मना कर दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था, बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। रात में आकर उसने अपनी मामी को सोते समय मारा। उसके 1.5 साल की बच्ची को भी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसकी दूसरी साथ में सो रही बेटी के भी माथे पर उसने चोट पहुंचाई, जिसकी आज इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मृत्यु हो गई है। इस प्रकार इस घटना का 36 घंटे के अंदर खुलासा हो गया, आदमी पकड़ा गया और पूरी घटना का उसने ब्यौरेवार पूछताछ के दौरान विवरण उपलब्ध कराया है। की बात भी निकल के आ रही थी सर, क्या ये उसने पूछताछ पे बताया है कि जिस समय उसकी मामी अचेत अवस्था में थी उस समय उसने उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया है। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम में प्राप्त साक्ष्य और मौके पर मिले हुए साक्ष्य के मिलान पर विवेचना के दौरान की जाएगी और समुचित धाराओं का समावेश किया जाएगा। दिनांक 12 जून 2020 को श्री देवीदास पुत्र हरिराम निवासी ग्राम नया गांव कस्बा और थाना मिलक रामपुर सहित 5 व्यक्तियों द्वारा थाना मिलक रामपुर पर सूचना दी गई थी कि ऑनलाइन उनके खातों से 2,36,159 रुपए का लेन देन किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया है। इस संबंध में श्री देवीदास की तहरीर सूचना के आधार पर थाना मिलक पर 204/220 धारा 420 66 IT एक्ट बनाम अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम द्वारा उक्त ऑनलाइन धोखाधड़ी साइबर अपराध करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह और क्षेत्र अधिकारी मिलक श्री धर्म सिंह के कुशल निर्देश में
दिनांक 15 जून 2020 को थाना मिलक रामपुर पुलिस की टीम द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग को कोयरार मोड़ हाईवे के पास गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3,770 रुपए की नकदी और ऑनलाइन ठगी किए गए पैसों से खरीदा सामान बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 8,55,990 रुपए है। फ्रॉड किया था उसका आज खुलासा किया जा रहा है। किस तरह से फ्रॉड करते थे, क्या है पूरा मामला? 12 जून को हमारे पास कंप्लेंट आई थी श्री देवीदास जी की। उसमें उन्होंने 5 लोगों सहित ज्वाइंट कंप्लेंट दी कि उनके साथ फ्रॉड ऑनलाइन हुआ है और उसमें 2,36,000 समथिंग रुपये उनके अकाउंट से निकाल लिए गए। इसमें हमने अपनी टीमें लगाई और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद से हमने कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो उसमें निकल के आया कि सही में इनके पैसे निकले थे और इन्हें कोई OTP नहीं आया था। इसमें कल रात हमने 4 लड़के अरेस्ट करे हैं, जिसमें से एक मास्टरमाइंड है विजयंत पटेल। उसने मोडस ऑपरेंडी बताया पूरा कि वो कैसे फ्रॉड करता था। वो SBI के अकाउंट्स को टारगेट करता था। उसका ये कहना है कि SBI के सिस्टम में कुछ लूप होल है। तो कंप्यूटर साइंस का 3rd ईयर का स्टूडेंट है, उसने उस लूप होल को एक्सप्लॉइट किया। उसके साथ 3 लड़के और थे। वो ऑनलाइन बैंकिंग, जो इंटरनेट बैंकिंग होता है, उसको टारगेट करते थे। वहाँ पर यूज़र ने पासवर्ड हैक करके अकाउंट से 5,000 तक की ट्रांजेक्शन करते थे। उनका ही कहना है कि 5,000 तक की ट्रांजेक्शन में कोई OTP नहीं आता था, इसलिए उन्होंने वो टारगेट बना के सिर्फ इतना ही अमाउंट निकालते थे एक बारी में। और तरह तरह के पेमेंट गेटवे यूज़ करके, तरह तरह की मर्चेंट वेबसाइट यूज़ करके पैसा निकाल के ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, या उससे बिल पेमेंट करते थे, या उससे मोबाइल के रिचार्ज करते थे, सामान खरीदते थे, कैश विड्रॉ नहीं करते थे। और उनके हमने जो अकाउंट सीज करें उसमें करीब 16-17 लाख एग्जैक्ट अमाउंट हम निकाल रहे हैं। एक अकाउंट पर हमें मिलेगा 16-17 लाख कैश उसमें है, तो अकाउंट सील कर दिया है। साथ में जो सामान उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, जो मंगवाया था, वो सब आपके सामने पीछे रखा है। ये सब हमने बरामद कर लिया है और सील कर दिया है। मोडस ऑपरेंडी इनका यही था। तो लगभग ये किस तरह से मतलब अकाउंट से पैसे निकालते थे? जो टेक्निकल डिटेल है वो हम शेयर नहीं कर सकते, और उसमें उन्होंने जो बताया बस ये कोई लूपहोल सिक्योरिटी का। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता।